नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। रुक करेंगे 100 शहर 100 खबर की ओर। होली को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने सूबे के लोगों से सार्वजनिक जगहों पर होली का आयोजन न करने की अपील की। राज्य में होली से पहले जगह जगह हुआ होलिका दहन का कार्यक्रम, लोगों ने जलाई होलिका। इसी बीच कोरोना को लेकर गृह विभाग ने गाइडलाइन भी जारी की। गृह विभाग ने होलिका दहन में कम लोगों को इकट्ठा होने के निर्देश दिए। होली को लेकर बाजारों में चहल पहल बढ़ गई। रंग गुलाल, अबीर, पिचकारी और मुखौटे की दुकानें सजी, लेकिन बिक्री नहीं होने से दुकानदार परेशान। बेगूसराय के तेगरा गौशाला परिसर में होलिका दहन की पूरी की गई तैयारी, स्थानीय लोगों ने की पूजा अर्चना। बांका जिले में होली के पर्व को लेकर उत्साह का माहौल, लोग रंगों के सराबोर हो चुके हैं। बच्चे अलग अलग तरीके से नाच गाने के साथ होली मना रहे हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर कोडरमा में होली और शब-ए बारात को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। शहर में लागू की गई धारा 144। सिमडेगा में होली को लेकर रंग और पिचकारी की दुकानें सज गई हैं, लेकिन बाजारों में कोरोना का असर साफ देखा जा रहा है। ग्राहक कम संख्या में पहुंच रहे हैं। बिहार शरीफ में कोरोना के बावजूद सज गई दुकानें, लोगों ने की आज की जमकर खरीदारी। बोकारो में गोपिका परिवार की ओर से सतनपुर पंचायत के बाघरा बेडा में होली मिलन समारोह मनाया गया। इसमें गोपिका विधायक लंबोदर महतो भी शामिल हुए। राज्य में होलिका दहन मनाने की शुरू हुई तैयारी, महिलाओं ने की पूजा अर्चना। गया में होली और शब-ए बारात में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के एसएसपी, जीएम सहित सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पलामू में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। बैठक में होली और शब-ए बारात को लेकर हुई चर्चा। मधुबनी में अंगूर से लदा ट्रक पलटा, ग्रामीणों ने लूटा अंगूर। घटना जिले के भैरव थाना क्षेत्र के समिया ढाला के पास की है। सहरसा में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और पत्थरबाजी हुई। इस दौरान कई राउंड फायरिंग और बमबाजी हुई। मामला सदर थाना क्षेत्र के त्रिमूर्ति चौक के पास का। बेतिया के सनेश्वरी थाना क्षेत्र के तिरहुट नहर के किनारे से एक अज्ञात नाबालिग लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव बरामद कर छानबीन शुरू कर दी है। रामगढ़ के पथरातू स्थित सरना स्थल के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। लोगों ने करंट लगने से मौत होने की आशंका जताई। लोहरदगा में एक महिला अपने दुधमुहे बच्चे के साथ कुएं में कूद गई, जिसमें महिला और बच्चा दोनों की मौत हो गई। मामला किस्को थाना क्षेत्र के हुदगा गांव का है। बांका जिले के कटोरिया में अलग अलग जगह सड़क हादसे में एक बाइक चालक की मौत और 2 लोग घायल। सीवान के महादेवा ओपी थाना क्षेत्र में शिक्षा विभाग के 5 मंजिले बिल्डिंग से गिरा युवक। घटना में युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। औरंगाबाद सदर अनुमंडल के देव में तालाब में डूबकर एक 10 वर्षीय बच्चे की मौत, पैर फिसल जाने की वजह से हुआ हादसा। औरंगाबाद सदर अनुमंडल में बस और ट्रक की टक्कर में बस सवार एक यात्री गंभीर रूप से हुआ घायल। NH2 कामा बिगहा के पास की है घटना। मोकामा में एक ही घर में चोरी की 2 वारदात मामले में पुलिस काफी सख्त। पुलिस अधीक्षक ने जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करने का भरोसा दिया है। सिवान में रेलवे लाइन पर मिला अज्ञात युवती का शव, जीआरपी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। बेतिया जिले के बलथर रोड में सड़क हादसा हुआ, जहां एक कार ने बाइक पर सवार दंपति को रौंद दिया, जिससे पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी घायल हो गई। मधुबनी में एक सनकी पति ने पत्नी की हत्या कर शव को नदी में फेंक दिया। 3 दिन बाद शव बरामद, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र में गंगा नदी में डूबने से एक युवक की मौत। स्नान के दौरान गहरे पानी में जाने से डूबा युवक। फारबिसगंज में वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। मंत्री ने लोगों से फणीश्वरनाथ रेणु के गांव में वन विभाग की जमीन पर बंदर पार्क बनवाने का आश्वासन दिया। मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक के चेहरे पर कई बार धारदार हथियार से वार किया गया। युवक का शव लवारिस अवस्था में बरामद हुआ है। चतरा में बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से एक कुल्फी विक्रेता की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। गिरिडीह जिले के तीसरी थाना क्षेत्र के खिड़किया मोड़ के पास विस्फोट से एक मकान जमींदोज हो गया। घर के सभी 4 सदस्यों की मौत, पूरा घर मलबे में हुआ तब्दील। पाकुड़ में कोयला चोरी के बढ़ते मामले को लेकर एसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। एसपी ने थाना प्रभारी और पुलिस अधिकारियों को कोयला चोरी पर लगाम लगाने के निर्देश दिए।
बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू अररिया के बायोडायवर्सिटी पार्क पहुंचे। बायोडायवर्सिटी पार्क का किया निरीक्षण। पटना के बोरिंग रोड में शरारती तत्वों ने होलिका दहन से पहले इकट्ठा की गई लड़कियों में आग लगा दी। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। सीतामढ़ी सदर थाना क्षेत्र के चांदनी चौक पर स्थित एक कबाड़ी की दुकान में अचानक आग लग गई। आग लगने से लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। हजारीबाग सदर प्रखंड के महरेता गांव के पास जंगल में अचानक आग लग गई। जंगल में लगी आग से वन विभाग को काफी नुकसान उठाना पड़ा। बक्सर जिले के चक्की ओपी थाना में शराब पकड़ने गई पुलिस पर शराब माफियाओं ने अचानक हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस और एक चौकीदार घायल हो गए। पुलिस ने 8 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया। जमुई जिले के चकाई में पुलिस ने गुप्त सूचना पर जोगिया नदी के पास से बाइक से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। मौके से बाइक सहित तस्कर भी गिरफ्तार। बाड़मेर प्रशासन के निर्देश के बाद शराब के अवैध कारोबारियों के खिलाफ स्पेशल ड्राइव चलाया जा रहा है। इस दौरान बड़ी मात्रा में शराब को जब्त किया गया। गया में रिफाइन से लदा टैंकर पलट गया, जिसमें चालक घायल हो गया। मामला शेरघाटी अनुमंडल के जोधी थाना क्षेत्र का है। टैंकर गुजरात से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जा रहा था। पटना जिलाधिकारी और बेगूसराय जिलाधिकारी ने एनटीपीसी बरौनी के लिए बनाए जाने वाले एसडेक निर्माण में आ रही बाधा को सुलझाया। किसानों से बातचीत के बाद मामला सुलझाया गया। राजस्थान से नेशनल हॉकी सब जूनियर पुरुष हॉकी टूर्नामेंट जीतकर सिमडेगा लौटी झारखंड टीम के सदस्यों का जोरदार स्वागत किया गया। हरियाणा को हराकर पहली बार चैंपियन बनी है झारखंड की टीम। सिमडेगा के सामटोली स्थित संत अनुआ महागिरजाघर में क्रिश्चियन समुदाय की ओर से पूरे धार्मिक विधि विधान के साथ खिजूर पर्व मनाया गया। पाकुड़ जिले के पाकुड़िया में एसपी के निर्देश पर पुलिस ने पाकुड़िया डाकमंगला चौक, सीडो कान्हू चौक सहित प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। सहरसा पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। पाकुड़ जिले में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए डीसी के निर्देश पर पूरे जिले में धारा 144 लागू कर दिया गया। पाकुड़ में कोरोना के कई केस मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश के लोगों के बीच रखी अपनी मन की बात। मन की बात में पीएम मोदी ने किया जनता कर्फ्यू और ताली थाली का जिक्र। कहा जनता कर्फ्यू दुनिया के लिए अचरज बना। पीएम मोदी ने कोरोना से बचाव की अपील करते हुए कहा देश में चलाया जा रहा सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान, लेकिन दवाई के साथ कड़ाई भी जरूरी है। पीएम मोदी ने महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु और मिताली राज की तारीफ की। कहा देश की बेटियां हर जगह परचम लहरा रही हैं। बंगाल और असम में पहले चरण के चुनाव के बाद बोले अमित शाह, बंगाल में पहले चरण की 30 में से 26 सीटें जीतने का दावा। अमित शाह ने कहा बंगाल असम में भारी मतदान बीजेपी के लिए शुभ संकेत। असम में भी पहले चरण में 47 में से 37 सीटें जीतने का दावा। गृहमंत्री ने कहा बंगाल में तुष्टीकरण मुक्त सरकार बनेगी। पीएम मोदी के नेतृत्व में सोनार बांग्ला का सपना पूरा होगा। बंगाल चुनाव में एक्टर मिथुन चक्रवर्ती का पहला रोड शो। बांकुरा में मिथुन दा ने बीजेपी के लिए मांगे वोट। बंगाल में चुनाव के बीच टीएमसी नेता चंद्रधर महतो गिरफ्तार। सीपीएम नेता प्रवीण महतो की हत्या के मामले में एनआईए का एक्शन। बंगाल के सिलीगुड़ी में बीजेपी नेता कुंतुल राय की कार पर हमला। घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़। महाराष्ट्र वसूली कांड में गृहमंत्री अनिल देशमुख की बड़ी मुश्किलें। शिवसेना के मुखपत्र सामना ने देशमुख पर उठाए सवाल। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा देशमुख को गृहमंत्री का पद दुर्घटनावश मिला है। सामना में लेख के जरिए शिवसेना ने उठाए सवाल। सचिन वाजे को असीमित अधिकार किसके इशारे पर दिए गए, जांच की भी की गई मांग। शिवसेना ने सामना के जरिए कहा सरकार के पास डैमेज कंट्रोल की कोई योजना नहीं। संदिग्ध रहने वाला गृहमंत्री के पद पर नहीं रह सकता। अनिल देशमुख के समर्थन में खुलकर उतरे एनसीपी। नवाब मलिक ने कहा देशमुख एक्सीडेंटल होम मिनिस्टर नहीं। अनिल देशमुख के बयान पर अजित पवार के सख्त तेवर। गठबंधन का दिया हवाला। कहा किसको मंत्री बनाना है ये तीनों पार्टियों के प्रमुखों का अधिकार। 1971 में शहीद हुए भारतीय जवानों को सम्मानित करेगा बांग्लादेश। आशुगंज में शहीद जवानों के सम्मान में बनेगा स्मारक। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। सैकड़ों लोगों की भीड़ रोड शो में उमड़ी।
जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। मुठभेड़ में एक जवान शहीद, एक घायल। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए अशोक कुमार को पालमपुर में दी गई अंतिम विदाई। शहीद की पत्नी ने कहा, खुद और बच्चों को भी करना चाहती हूं देश पर न्यौछावर। पंजाब के फाजिलका में बीएसएफ को मिली बड़ी कामयाबी। बॉर्डर पर प्लास्टिक की बोतलों में छिपाई गई 30 करोड़ की ड्रग्स बरामद। पंजाब में बीजेपी विधायक से मारपीट का मामला गरमाया। आज राज्यपाल से मिलेंगे पार्टी नेता। पंजाब के मलोट में बीजेपी विधायक पर हमले के मामले में 7 नामजद सहित 300 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। विधायक अरुण नारंग पर हमले को लेकर पंजाब बीजेपी ने सीएम कैप्टन का मांगा इस्तीफा। देश में कोरोना के 62,714 नए मामले। पिछले 24 घंटे में 312 संक्रमितों की मौत। देश में कोरोना के 4,86,000 से ज्यादा एक्टिव केस। अब तक 1,61,552 मौतें। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में सामने आए 35,726 नए मामले। आज से महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू लागू। 2 अप्रैल के बाद होगा बढ़ाने पर फैसला। दिल्ली में होली शब बारात पर सार्वजनिक जगहों पर भीड़ जुटाने पर पाबंदी। यूपी के आगरा में दक्षिण अफ्रीकी कोरोना स्ट्रेन के 3 मरीज। एक मरीज में मिला कोरोना का अज्ञात स्ट्रेन। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 2200 से ज्यादा मरीज मिले। एमपी के भोपाल में कोरोना के मामले बढ़ने पर सख्त हुआ प्रशासन। 20 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। एमपी के ग्वालियर में आज लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं को छोड़कर दुकान बाजार बंद। एमपी के मंडला में बिछिया से कांग्रेस विधायक ने कोरोना को दिखाया ठेंगा। बेवजह के एसएमएस रोकने के लिए बैंकों में नहीं उठाए जरूरी कदम। ट्राई ने जारी किए 40 बैंकों की लिस्ट। पीएनबी फ्रॉड केस में सख्ती। नीरव मोदी के भाई को अमेरिका से लाने की कवायद में जुटी सरकार। 1 अप्रैल से एसी टीवी गाड़ियां स्मार्टफोन होंगे महंगे। फोन और एक्सेसरीज पर 2.5% इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी। कोरोना जैसी आफत आने और महंगाई बढ़ने पर सोना होता है महंगा। अगले 2 से 3 महीने में 48,000 हो सकते हैं दाम। हवाई यात्रा से पहले कोविड पॉजिटिव पाए जाने पर टिकट का पूरा पैसा वापस करेगी स्पाइस जेट। आईपीएल 2021 से थर्ड अंपायर के पास फैसला भेजने से पहले मैदान पर नहीं दिखेगा अंपायर का सॉफ्ट सिग्नल। आईपीएल 2021 के लिए मुंबई इंडियंस की नई जर्सी हुई लॉन्च। सचिन तेंदुलकर के बाद यूसुफ पठान भी हुए कोरोना पॉजिटिव। जाने माने टीवी एक्टर अमर उपाध्याय को हुआ कोरोना। को स्टार प्रियल महाजन भी हुई कोरोना से संक्रमित। उर्वशी रौतेला ने इंस्टाग्राम पर किया नया पोस्ट। खूबसूरत ड्रेस में दिखी उर्वशी। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एशियाई लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। तुर्की के इस्तांबुल में हजारों महिलाओं ने किया प्रदर्शन। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और घरेलू उत्पीड़न को रोकने की लगाई गुहार। स्पेन के तटरक्षक दल ने 44 शरणार्थियों का किया रेस्क्यू, जिसमें 7 छोटे छोटे बच्चे भी शामिल। म्यांमार के यांगून में तख्ता पलट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर सेना ने की गोली मारी। म्यांमार में प्रदर्शनकारियों पर सेना का कहर जारी। ताजा वायरल हो रहे वीडियो में शख्स को बुरी तरह पीटकर सड़क पर फेंका। रैगजेनस आइलैंड के ज्वालामुखी से लावा का निकलना जारी और लावा को देखने के लिए आम लोगों के साथ वैज्ञानिक भी पहुंच रहे हैं। फ्रांस में चल रहे वैक्सीनेशन ने फिर पकड़ी रफ्तार। एक दिन में 75 लाख लोगों का टीकाकरण। ऑस्ट्रेलिया में 5 दिनों तक भारी बारिश के बाद अब बाढ़ का कहर। रिहायशी इलाकों में घुसा पानी। दुनिया के सबसे व्यस्त जलमार्ग स्वेज नहर में फंसे कंटेनर को हटाने का काम जारी। रेस्क्यू टीम के मुताबिक 1 हफ्ते में पूरा होगा ऑपरेशन। मिस्र के कायरो में 10 मंजिला इमारत गिरा। अब तक 5 की मौत, 25 गंभीर रूप से घायल। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर।